लास्ट पार्ट की एंडिंग में हमने देखा यूहाओ ने स्टार एनिस मिस्टीरियस आइस ग्रास के साथ स्पिरिट फ्यूजन किया था और इस एपिसोड में हम देखेंगे यूहाओ डोंगर से मिलने क्लियर स्काई सेक्ट जाएगा। तो बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। हुओ यूहाओ ने गहरी सांस छोड़ी, उसने राइट हैंड उठाया और उसकी पाम पर आइसी ब्लू रंग के अजीब सी घास उभर आई। ये थी स्टार एनिस मिस्टीरियस आइस ग्रास का छोटा रूप। जैसे ही उसने इस प्लांट से बॉडी में आए बदलाव को महसूस किया, यूहाओ के चेहरे पर खुशियां फैल गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस लिटिल जूनियर, बेबे हंसते हुए बोला। यूहाओ ने भी हल्की मुस्कान दी। ये प्रूव करता है कि 100,000 ईयर स्पिरिट वाकई में कितनी पावरफुल होती है। एल्डर सीनियर, अब आपको अपनी कल्टीवेशन और फास्ट करनी होगी। कहते हुए उसकी नज़र फिर से आइस फायर यिनयांग वेल के चारों तरफ मौजूद हर्ब्स पर घूमी। बेबे बोला, स्पिरिट का कॉन्ट्रैक्ट तभी बन सकता है जब वो खुद तैयार हो। चलो लिटिल जूनियर। यूहाओ ने बाकी मेडिसिनल हर्ब्स की तरफ देखते हुए कहा, दोस्तों, स्टार एनिस अब मुझसे जुड़ चुका है और मेरा स्पिरिट बन गया है। तुम सब उसकी हालत अभी फील कर सकते हो। मैं और कुछ नहीं कहूँगा। अलविदा। ये कहकर यूहाओ और बेबे ने अपने फ्लाइंग टाइप सोल टूल्स एक्टिवेट किए और पॉइजनस मिस्ट लौटने से पहले ही उस वैली से बाहर निकल गए। आइसफायर यिनयांग वेल अब पूरी तरह शांत था। वहाँ मौजूद सारे मेडिसिनल हर्ब्स जो अपनी खुद की कॉन्शियसनेस रखते थे, गहरे विचारों में डूब गए थे। यूहाओ ने जो कहा वो सच था। स्टार एनिस मिस्टीरियस आइस ग्रास अब पहले जैसा नहीं रहा था। भले ही उसने अपना फिजिकल बॉडी छोड़ दिया हो, लेकिन उसकी ऑरा अब और भी प्योर हो गई थी। यूहाओ से जुड़ने के बाद फायदा सिर्फ यूहाओ को नहीं हुआ, बल्कि खुद स्टार एनिस को भी मिला। उनका कॉन्ट्रैक्ट बराबरी का था। यूहाओ के अल्टीमेट आइस के असर से स्टार एनिस ने अपनी एवोल्यूशन पूरी कर ली। एक प्लांट से प्योर एनर्जी बॉडी में बदल गया था। ये बदलाव वहाँ मौजूद हर प्लांट टाइप सोल बीस्ट को ललचा रहा था। और सबसे बड़ा रीज़न था, यूहाओ ने कहा था कि वो फ्यूचर में गॉड भी बन सकता है और अगर ऐसा हुआ तो अपने स्पिरिट्स को इटर्नल लाइफ दे सकता है। एनिमल टाइप सोल बीस्ट के मुकाबले प्लांट टाइप सोल बीस्ट बहुत लोनली होते हैं। बिना बुद्धि आने से पहले वो मूव भी नहीं कर सकते। सैकड़ों साल पुराने पौधे भी आइस फायर यिनयांग वेल छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी जिंदगी पूरी तरह इस जगह पर डिपेंड थी। ऊपर से जेड फॉस्फोरस फ्लावर्स की पॉइजनस मिस्ट ने बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना दिया था। बस डेलिकेट सिल्क के मॉडल ही ऐसी थी जो बाहर जा सकती थी। इसलिए जब स्टार एनिस ने यूहाओ के साथ फ्यूजन करने का फैसला लिया तो सारे प्लांट टाइप सोल बीस्ट शॉक्ड हो गए थे। लेकिन उसकी एवोल्यूशन देखकर उनमें से कई अब अंदर ही अंदर टेम्प्टेड हो गए थे। यूहाओ को पता था वो क्या सोच रहे हैं। स्टार एनिस ने साफ बता दिया था कि वो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता था। प्लांट टाइप सोल बीस्ट के पास ब्लड की ताकत नहीं होती, लेकिन उनका पूरा बॉडी हेवन और अर्थ की ओरिजिन एनर्जी से बना होता है। इसी वजह से अगर यूहाओ मर भी जाए तो स्टार एनिस फिर से रीजेनरेट हो सकता है और अपनी कल्टीवेशन बढ़ा सकता है। स्टार एनिस शांत स्वभाव का था, लेकिन बहुत समझदार भी। उसने यूहाओ के साथ जुड़ने का फैसला सडनली नहीं लिया था। उसने देखा था कि यूहाओ अपने किसी प्यारे को बचाने के लिए ब्लेजिंग सनस्प्रिंग का पानी पीने तक तैयार हो गया था और अपनी जान भी रिस्क पर डाल दी थी। कई मुश्किल टेस्ट के बाद स्टार एनिस को यकीन हो गया कि यूहाओ का कैरेक्टर और स्ट्रेंथ दोनों टॉप क्लास है। ऊपर से अल्टीमेट आइस का फायदा इस डिसीजन को और पक्का कर चुका था। ये फ्यूजन दोनों के लिए विन विन डील था। सेटिंग सन फॉरेस्ट से बाहर उड़ते हुए यूहाओ ने बेबे की तरफ मुड़कर कहा, एल्डर सीनियर, मैं तुम्हारे साथ टैंक सेक नहीं लौट सकता। बेबे मुस्कुराया। तुम डोंगर से मिलने जा रहे हो ना? यूहाओ ने सिर हिलाया। हाँ, बहुत टाइम हो गया है। पता नहीं वो कैसी होगी। मेरे ज्यादातर काम पूरे हो चुके हैं। अब मैं सीधा उसी के पास जाऊंगा। तुम वापस जाकर स्पिरिट जरिए सोल बीस्ट से बात कर सकते हो। बीजी एक अच्छी सोल बीस्ट है। उससे ब्लू सिल्वा एम्परर को ढूंढने में हेल्प मांगना। डोंगर से मिलने के बाद मैं स्टारलो एम्पायर और सनमून एम्पायर के बॉर्डर की तरफ भी जा सकता हूँ और अगर चांस मिला तो टीचर श्याओ को भी बचाने की कोशिश करूंगा। बेबे ने उसे कसकर हग किया। तुम मेरा अच्छे भाई हो। थैंक यू कहने की जरूरत नहीं। टैंक सेक्ट हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। दोनों अलग हुए। यूहाओ ने बेबे को दूर जाते देखा, फिर क्लियर स्काई सेक्ट की डायरेक्शन में उड़ चला। डोंगा, मैं आ रहा हूँ। उसने अपनी सोल पावर पूरी ताकत से रिलीज की, फ्लाइंग टाइप सोल टूल एक्टिवेट किया और फास्ट स्पीड से क्लियर स्काई पीक की तरफ उड़ चला। जैसे जैसे वो पीक के पास पहुंचा, उसका सांस फूलने लगा। थकान से नहीं, बल्कि नर्वसनेस से। वांगडोंगर उसके लिए सब कुछ थी। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, कौन क्लियर स्काई पीक पर चढ़ने की हिम्मत करता है? यूहाओ ने कहा, मैं यूहाओ हूँ, डोंगर से मिलने आया हूँ। आवाज बोली, क्लियर स्काई सेक्ट तुम्हारा वेलकम नहीं करता, वापस चले जाओ।
यूहाओ की आंखों में पर्पल गोल्ड लाइट चमकी। उसकी स्पिरिचुअल पावर चारों तरफ फैल गई। उसने हाथ बढ़ाया और स्टार एनिस मिस्टीरियस आइस ग्रास उसकी पाम पर प्रकट हो गई। जैसे ही उसकी येड ब्लू लाइट फैली, आसपास के बादल छंटने लगे। हु यूहाओ जमीन पर खड़ा था और अपने स्टार एनिस मिस्टीरियस आइस ग्रास की ऑरा फैला रहा था। बादलों के अंदर की ठंडी हवा धीरे धीरे आइस ग्रास में खिंच रही थी। आसपास के क्लाउड पैचेस ऊपर उठने लगे और हेवन और अर्थ की ओरिजिन एनर्जी आइस ग्रास को सेंटर मानकर यूहाओ की तरफ खींचने लगी। जो ओरिजिन एनर्जी आइस ग्रास ने खींची वो पहले फिल्टर हुई, फिर यूहाओ के शरीर में जाकर उसकी सोल पावर को तेजी से रीफिल करने लगी, जो क्लियर स्काई पीक तक पहुंचने की जल्दी में काफी खर्च हो चुकी थी। ये ओरिजिन एनर्जी जबरदस्त या भारी नहीं थी, बल्कि बहुत जेंटल और प्योर थी। शरीर में जाते ही मिस्टीरियस हेवन टेक्निक के साथ ऐसे मिल गई जैसे वो पहले से उसका हिस्सा हो। यूहाओ को लगा जैसे उसकी स्पिरिचुअल पावर हेवन और अर्थ की ओरिजिन एनर्जी से नरिश हो रही हो। वो आइस ग्रास को देखते हुए धीरे से बोला, थैंक्स स्टार एनिस। स्टार एनिस मिस्टीरियस आइस ग्रास ने उसे 4 सोल स्किल्स दिए थे, 2 सोल बोन से और 2 आइस एम्प्रेस के 6th सोल रिंग में। लेकिन इस समय आइस ग्रास इनमें से कोई भी स्किल नहीं दिखा रहा था, बल्कि पूरी तरह यूहाओ के शरीर के साथ फ्यूज हो चुका था। असल में जो स्किल अभी यूज हो रही थी वो यूहाओ के 7th सोल रिंग से जुड़ी थी, मार्शल सोल बॉडी। फर्क ये था कि यूहाओ इसे खुद कंट्रोल नहीं कर रहा था, बल्कि आइस ग्रास अकेले इसे चला रहा था ताकि यूहाओ को हेल्प मिल सके। ये एक ऑक्सिलरी टाइप सोल स्किल थी जो हेवन और अर्थ की ओरिजिन एनर्जी अब्जॉर्ब करने में मदद करती थी, और ये काम प्लांट टाइप बीस्ट्स में सबसे कॉमन था। इसी प्रोसेस ने आइस ग्रास ने क्लियर स्काई सेक्ट की माउंटेन गार्डिंग फॉर्मेशन भी तोड़ दी। लड़ाई में प्लांट टाइप बीस्ट्स एनिमल टाइप बीस्ट से पीछे होते हैं, लेकिन हेवन और अर्थ के प्रिंसिपल्स में उनकी पकड़ कहीं ज्यादा डीप होती है। यूहाओ ने देखा क्लियर स्काई सेक्ट की यूनिफॉर्म पहने कुछ डिसाइपल्स उसका रास्ता रोककर खड़े थे। क्लियर स्काई पीक की चढ़ाई बहुत डेंजरस थी। यहाँ तक पहुँचने के लिए हाथ पैर दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन ये लोग क्लिफ के पास खड़े थे और यूहाओ की तरफ काफ़ी अनफ्रेंडली नज़रों से देख रहे थे। मैं सिर्फ डोंगर से मिलने आया हूँ, कोई बैड इंटेंशन नहीं है। यूहाओ ने आइस ग्रास को वापस रखते हुए सिंसियरिटी से कहा, तुम वापस चले जाओ, मैंने कहा ना, क्लियर स्काई सेक्ट तुम्हारा स्वागत नहीं करता। यूहाओ की भुएं सिकुड़ गईं। मैं बस डोंगर से मिलना चाहता हूँ, कृपया लौट जाओ, वो बर्ली आदमी ग्लेयर करते हुए बोला। और तभी उसके शरीर से एक जबरदस्त ओरा निकली, 2 येलो, 3 पर्पल और 3 ब्लैक सोल रिंग्स। वो था एक सोल सेज। बाकी 6 सोल मास्टर्स ने भी अपने सोल रिंग्स रिलीज कर दिए, सभी 5 रिंग वाले सोल किंग्स, और सबके हाथ में था पिच ब्लैक क्लियर स्काई हैमर, क्लियर स्काई सेक्ट का सबसे ताकतवर टूल सोल। यूहाओ ने वोंग डोंगर का क्लियर स्काई हैमर शायद ही कभी देखा था, क्योंकि डोंगर के पास ट्विन मार्शल सोल्स थे। उसका दूसरा मार्शल सोल था क्लियर स्काई हैमर, जिसे वो रेयरली इस्तेमाल करती थी। सामने खड़े 7 क्लियर स्काई हैमर्स की ऑरा से यूहाओ कुछ पल के लिए चौंक गया। अभी चले जाओ, वरना हमें तुम्हें हटाना पड़ेगा, बर्ली आदमी ने गुस्से से कहा। मैं नहीं जाऊंगा, जब तक डोंगर से नहीं मिलता यहाँ से नहीं हटूंगा, कृपया रास्ता दीजिए। अब उसके चेहरे से सारी फ्रेंडली एक्सप्रेशन हट चुकी थी। उसे नहीं पता था ये डिसाइपल्स अपने मन से उसे रोक रहे थे या सेक्ट लीडर्स के कहने पर, लेकिन एक बात क्लियर थी, डोंगर की हालत ठीक नहीं होगी तभी उसे रोका जा रहा है। नॉर्मली बहुत काम रहने वाला यूहाओ डोंगर की बात आते ही इमोशनल हो जाता था। उसकी आंखों में पर्पलिश गोल्ड लाइट चमकी और 7 सोल रिंग्स उसके पैरों से ऊपर उठ गए। क्लियर स्काई सेक्ट के डिसाइपल्स हैरान रह गए। ये सोल रिंग्स के कलर्स नॉर्मल सोल मास्टर जैसे नहीं है, ये आदमी आखिर है कौन? यूहाओ ने दोबारा कहा, कृपया रास्ता छोड़ दीजिए। अटैक! बर्ली आदमी गरजा और अपना क्लियर स्काई हैमर उठाया। उसके 1st और 3rd सोल रिंग्स चमके और हैमर तेजी से बड़ा होकर 10 मीटर से भी लंबा हो गया। वो विशाल हैमर ऊपर उठा और सीधा यूहाओ पर गिरने लगा, भयानक ऑरा के साथ। यूहाओ की आंखों में कोल्डनेस आ गई। उसने नॉज नहीं किया, बस दायां हाथ उठाकर हैमर पर पंच मारा। बिना सोल स्किल यूज किए यूहाओ ने अपनी मुट्ठी से क्लियर स्काई हैमर का सामना किया। एक जोरदार धमाका हुआ, पास की बर्फ की परतें टूटकर नीचे खिसक गई, स्नोफ्लेक्स हवा में उड़ गए, बाकी 6 डिसाइपल्स रुक गए। आवाज के शॉकवेव ने उन्हें हिला दिया। यूहाओ के पैर जमीन में हल्के धस गए थे, लेकिन हैमर का वार उसी पल पलट गया। बर्ली आदमी के कदम लड़खड़ा गए, वो लगभग पहाड़ से गिर ही पड़ा। ये कैसे हो सकता है? क्लियर स्काई सेक्ट के डिसाइपल्स को यकीन नहीं हुआ, क्या ये इंसान का हाथ है? यूहाओ का दायां हाथ जेड ग्रीन हो चुका था और उस पर गोल्डन ग्लो भी था।
बीस्ट गॉड दी ट्यान के सामने वो कितना छोटा और कमज़ोर था, लेकिन अपने लेवल के या उससे कमज़ोर अपोनेंट्स के सामने वो हार कैसे मान सकता था, चाहे वो क्लियर स्काई सेक्ट ही क्यों ना हो। मिस्टीरियस जेड हैंड्स और गोल्डन ड्रैगन की ताकत के साथ वो वोंग क्यों चर के बराबर था। ये थी एम्परर बीस्ट की विरासत। यूहाओ ने एक बार में हैमर को पलट दिया। उसकी आंखों में तेज रोशनी चमकी और उसके आसपास की हवा अजीब तरह से डिस्टॉर्ट होने लगी। क्लियर स्काई सेक्ट के डिसाइपल्स की नज़रों में यूहाओ का शरीर धुंधला हो गया। फॉग फिर से छा गया, लेकिन ये यूजुअल क्लाउड फॉग नहीं था। यूहाओ वहीं से गायब हो गया। उसका इरादा उनसे लड़ने का नहीं था, उसे तो सिर्फ डोंगर को ढूंढना था। उसने स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन छोड़ा और जिनकी स्पिरिचुअल पावर उससे बहुत कम थी वो सब कंफ्यूज हो गए। ट्रैश! एक गहरी और गुस्से भरी आवाज़ गूंजी। यूहाओ चौंक गया और उसी पल उसका डोमेन टूट गया। उसका शरीर नजर आने लगा। वो था क्लियर स्काई सेक्ट का सेकंड सेक्ट लीडर टाइटन, जो क्लियर स्काई कैसल के रास्ते पर हाथ पीछे बांधे यूहाओ को ठंडी नजरों से देख रहा था। अंकल टाइटन, यूहाओ ने आगे बढ़कर रिस्पेक्ट से कहा। मुझे अंकल मत कहो, मेरा कोई नेफ्यू नहीं है। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें डोंगर से नहीं मिलने दूंगा। यूहाओ ने होंठ काटकर पूछा। अंकल टाइटन, डोंगर कैसी है? क्या वो जागी? तुम उससे क्या मतलब रखते हो? उसे प्रोटेक्ट तक नहीं कर पाए, अब यहाँ क्या लेने आए हो? टाइटन की आवाज़ और ठंडी हो गई। क्लियर स्काई कैसल का गेट टाइटन के पीछे था, लेकिन यूहाओ जानता था उसकी परमिशन के बिना अंदर जाना नामुमकिन है। वो टाइटन की स्ट्रेंथ पहले देख चुका था, एक ट्रांसेंडेंट डुओलो की जिसकी पावर और सप्रेशन दोनों खतरनाक थी। स्पिरिचुअल पावर भी उनके बीच की खाई नहीं भर सकती थी। अंकल टाइटन, सब मेरी गलती है, मैं बस डोंगर को देखना चाहता हूँ, प्लीज़ एक बार। यूहाओ ने दांत भेजकर एक घुटने पर बैठकर रिक्वेस्ट किया। टाइटन की भौंवें हल्की सी हिली, लेकिन अगले ही पल चेहरा फिर ठंडा हो गया। मर्द का घुटना सिर्फ आसमान, जमीन और माँ बाप के लिए झुकता है। तुम्हारा घुटना है भी या नहीं? तुम तो पूरी तरह बेकार बनते जा रहे हो। इस तरह डोंगर को देखने की हिम्मत? दफा हो जाओ। यूहाओ ने अचानक सिर उठाकर टाइटन की आंखों में देखा। अंकल टाइटन, क्या करना होगा ताकि आप मुझे उससे मिलने दें? टाइटन ने तिरस्कार से कहा। मुझे हराना होगा। जब तुम मुझे हरा सकोगे तभी भरोसा होगा कि तुम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, तब मैं तुम्हें उससे मिलने दूंगा। इतना कहकर वो क्लियर स्काई कैसल की तरफ मुड़ गया। अंकल टाइटन, रुको। यूहाओ ने झुके सिर से ही आवाज़ लगाई। क्यों? क्या आप सोचते हो तुम मुझे हरा सकते हो? चैलेंज करना चाहते हो? यूहाओ ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे पता है हमारे बीच बहुत बड़ा गैप है। अच्छा है, पता है, अब दफा हो जाओ। यूहाओ ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों का पर्पलिश गोल्ड अब रोज गोल्ड में बदल चुका था। आई ऑफ डेस्टिनी धीरे से खुल गया। लेकिन मैं कोशिश करना चाहता हूँ ताकि पता चले हमारे बीच की दूरी कितनी है। डोंगर के लिए उसकी तड़प उसे खा रही थी। यहाँ तक आना आसान नहीं था और अब टाइटन ने रोक दिया। यूहाओ अब और शांत नहीं रह सकता था। उसके दिल में सिर्फ डोंगर थी और अगर टाइटन को हरा दिया तो वो उससे मिल सकता था। उसे पता था टाइटन उससे कई गुना ताकतवर है, लेकिन अगर कोशिश नहीं करता तो ये तड़प उसे पागल कर देती। और टाइटन ने शर्त रखी दी थी, तो क्यों ना कोशिश की जाए।